हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कंपेयर इंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जो सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में हम लोग जो कंटेंट था उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। मतलब किसी मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट और एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, या फिर हम लोग दो रजिस्टर के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, या फिर इमीडिएट डेटा को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे किसी कंटेंट के साथ, किसी रजिस्टर के कंटेंट के साथ, राइट। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन में भी हम लोग वही करेंगे। कंपेयर इंस्ट्रक्शन में भी जो डेटा होगा उसको हम लोग कंटेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मगर जो रिजल्ट हमें जो मिलेगा उसको हम लोग एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं करेंगे। जैसे कि सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में हमें जो रिजल्ट जो मिलता था उसको हम लोग कहाँ पर स्टोर कर देते थे, उसको हम लोग एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देते थे। मगर कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हमें जो रिजल्ट जो मिलेगा उसको हम लोग स्टोर नहीं करेंगे एक्यूमुलेटर में, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहली वाली इंस्ट्रक्शन कंसिडर कर लेते हैं CMPR। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, रजिस्टर R का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर A का जो कंटेंट है दोनों को क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए हम लोग वही सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे। एक्यूमुलेटर A के कंटेंट को और रजिस्टर R के कंटेंट को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो रिजल्ट होगा वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें कंपैरिजन मिलेगा। किसके बीच में, रजिस्टर R के कंटेंट के बीच में और एक्यूमुलेटर A के कंटेंट के बीच में। मगर जो रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होगा। रिजल्ट विल नॉट स्टोर इन एक्यूमुलेटर इन कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर इंस्ट्रक्शन में जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होगा। In order to do compare instruction, microprocessor perform subtraction operation in between registers, memory and accumulator. कंपेयर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए या फिर कंपेयर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। किस किस के बीच में, दो रजिस्टर्स के बीच में, या फिर रजिस्टर मेमोरी के बीच में, या फिर रजिस्टर एक्यूमुलेटर के बीच में, या फिर मेमोरी एक्यूमुलेटर के बीच में। रजिस्टर मेमोरी और एक्यूमुलेटर के बीच में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है इन केस ऑफ कंपेयर इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंस ऑपरेशन। डिफरेंस ऑपरेशन मत बोलो, ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कॉन्सेप्ट को सिंपल रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिंपल वे में डिलीवर कर सकूँ। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के रिजल्ट के हिसाब से ऑल फ्लैग विल अपडेट। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के रिजल्ट के हिसाब से जो फ्लैग्स होंगे वो क्या होंगे, वो अपडेट होंगे। मगर जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होगा वंस अगेन कंपेयर इंस्ट्रक्शन में। एज पर द अपडेट ऑफ फ्लैग के अपडेट के हिसाब से वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द कंटेंट ऑफ ए इज़ लेसर, ग्रेटर और इक्वल टू द कंटेंट ऑफ अदर रजिस्टर। फ्लैग के अपडेट के हिसाब से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो ए का जो कंटेंट है वो लेसर है, ग्रेटर है, या फिर बराबर में किसी रजिस्टर के कंटेंट के कंपैरिजन में। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसी रजिस्टर के कंटेंट के साथ कंपेयर करेंगे, या फिर किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ कंपेयर करेंगे, राइट, या फिर 8 बिट डेटा के कंटेंट के साथ कंपेयर करेंगे। किसके कंटेंट को, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को। तो यहाँ पर ये वाला सबसे पहला, और जैसे कि हमने डिस्कस किया कंपेयर इंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ इतना नोट डाउन करना है कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं, मगर जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं करते। तो यहाँ पर हमने पहली वाली कंपेयर इंस्ट्रक्शन कंसिडर की है CMPR। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो कितनी मशीन साइकिल होगी, मिनिमम 1 मशीन साइकिल आपको मिलना ही मिलना है, जो कि होगी फैच मशीन साइकिल, और टाइम कितना लगेगा, 4T स्टेट। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम जो लगेगा वो लगेगा 4T स्टेट। और ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रही है, रजिस्टर R के कंटेंट को और एक्यूमुलेटर A के कंटेंट को क्या करना है, कंपेयर करना है, और हमें रिजल्ट ला के देना, और जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं करना है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर ये समझ जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, कि माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है रजिस्टर R का कंटेंट और एक्यूमुलेटर A का कंटेंट दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर एक्यूमुलेटर A के कंटेंट में से रजिस्टर R के कंटेंट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं करना है। और फैच मशीन साइकिल के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने दूसरा इंस्ट्रक्शन कंसिडर किया है CMP, और यहाँ पर ये M आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो मेमोरी लोकेशन M का जो कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर A का जो कंटेंट है दोनों को क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। मेमोरी लोकेशन M का कंटेंट और एक्यूमुलेटर A का कंटेंट दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ही होगा, दोनों को कंपेयर करना है, और जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होगा।
तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर आपको कितनी मशीन साइकिल लगेंगी, यहाँ पर आपको 2 मशीन साइकिल लगेंगी। पहली वाली जो मशीन साइकिल होगी वो फैच मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, 4t स्टेट, जिसमें ऑपकोड फैच हो जाएगा, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट और एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है दोनों को कंपेयर करना है। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होगा, क्योंकि मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट है। तो माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ पर जाना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाके एक लोकेशन को एक्सेस करना होगा। तो लोकेशन का लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL, जो कि होता है 16 बिट का कंटेंट। तो माइक्रो प्रोसेसर वो 16 बिट का कंटेंट लेगा और वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर पहुँचेगा, और वो जो लोकेशन का जो डेटा होगा उसको क्या करेगा, रीड करेगा। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, 3t स्टेट लगेगा। डेटा को रीड करने के जस्ट बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डेटा को किसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देगा, और हमें मिल जाएगा रिजल्ट। और ये जो इंस्ट्रक्शन है पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 70 स्टेट। 70 स्टेट क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 मशीन साइकिल मिल रही है। पहली जो मशीन साइकिल है फैच मशीन साइकिल, और दूसरी जो मशीन साइकिल है वो मेमोरी रीड मशीन साइकिल है। फैच मशीन साइकिल के लिए 4t स्टेट, मेमोरी रीड मशीन साइकिल के लिए 3t स्टेट, जिसके वजह से इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 70 स्टेट। सिमिलरली यहाँ पर हमने तीसरा वाला इंस्ट्रक्शन कंसीडर किया है CPI 8 बिट डेटा। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपको ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो इमीडिएट 8 बिट का जो डेटा है इससे आपको कंपेयर करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, और जो रिजल्ट है वो स्टोर नहीं होगा एक्यूमुलेटर में। तो 8 बिट का जो इमीडिएट डेटा है उसे कंपेयर करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, और जो रिजल्ट है वो हमें देना है, और वो जो रिजल्ट है वो स्टोर नहीं होगा एक्यूमुलेटर में, क्योंकि कंपेयर इंस्ट्रक्शन है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन में जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होता। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग मेमोरी में स्टोर करें तो यहाँ पर ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन, ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन, तो 2 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेंगे पूरी इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन, दूसरी ये वाली मेमोरी लोकेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, 2 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो कितनी मशीन साइकिल होगी, 2 मशीन साइकिल होगी, जिसमें से पहली वाली जो मशीन साइकिल होगी 2 मशीन साइकिल, पहली वाली मशीन साइकिल फैच मशीन साइकिल, टाइम कितना लगेगा, 4t स्टेट, राइट। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है क्या करेगा, 4t स्टेट में फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है, जिसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि फैच मशीन साइकिल में क्या होगा, ऑपकोड फैच होगा। ऑपकोड फैच होगा इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, ये जो 8 बिट का जो इमीडिएट डेटा है उसे कंपेयर करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। तो फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है, ये इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग जो टास्क दिया है वो करना है। फैच मशीन साइकिल में मैं आपको बताऊं क्या होता है, फैच मशीन साइकिल में ना इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग जो काम करना है माइक्रो प्रोसेसर को वो पता चल जाता है फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर दूसरी वाली मेमोरी लोकेशन भी एक्सेस करेगा। फिर जब माइक्रो प्रोसेसर ये वाली मेमोरी लोकेशन एक्सेस करेगा तो माइक्रो प्रोसेसर ये जो 8 बिट का जो डेटा होगा उसको क्या करेगा, रीड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट के डेटा को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, 3t स्टेट लगेगा। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल टाइम आपको कितना लगेगा, 70 स्टेट लगेगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए आपको जो टाइम लगेगा, आई मीन जो माइक्रो प्रोसेसर को जो टाइम जो लगेगा वो लगेगा 70 स्टेट। 70 स्टेट के बाद ये जो 8 बिट का जो डेटा है और ये जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है माइक्रो प्रोसेसर दोनों को कंपेयर करके हमें रिजल्ट ला के दे देगा। और वो जो रिजल्ट होगा कंपैरिजन होगा ये 8 बिट का डेटा और ये एक्यूमुलेटर के डेटा के बीच। यहाँ पर सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था, अगर एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट अगर लेज़र होता है रजिस्टर आर के कंटेंट के कंपैरिजन में, या फिर मेमोरी लोकेशन एम के कंटेंट के कंपैरिजन में, या फिर 8 बिट डेटा के 8 बिट डेटा के कंटेंट के कंपैरिजन में, तो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। और जो बोरो फ्लैग है उसका भी जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है, आई मीन जो कैरी फ्लैग है जिसको हम लोग बोरो फ्लैग के तौर पर ट्रीट करते हैं सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में, उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। और जो जीरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। तो यहाँ पर मैंने क्या डिस्कस किया, अगर एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट अगर रजिस्टर आर के कंटेंट के कंपैरिजन में, या फिर मेमोरी लोकेशन एम के कंटेंट के कंपैरिजन में, या फिर 8 बिट डेटा के कंटेंट के कंपैरिजन में अगर कम होता है तो क्या होगा, जो बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। और जो जीरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा।
सिमिलरली अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया था सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में, सेम यहाँ पर भी हम लोग यही डिस्कस करें। एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट अगर रजिस्टर आर के कंटेंट के कंपैरिजन में अगर बराबर में होता है, मेमोरी लोकेशन एम के कंटेंट के कंपैरिजन में बराबर में होता है, 8 बिट डेटा के कंटेंट के कंपैरिजन में बराबर में होता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो बोरो फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0, और जो जीरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। सिमिलरली एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट अगर ग्रेटर होता है रजिस्टर आर के कंटेंट के कंपैरिजन में, मेमोरी लोकेशन एम के कंटेंट के कंपैरिजन में, 8 बिट डेटा के कंटेंट के कंपैरिजन में, तो कैरी फ्लैग या फिर बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और जो जीरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एक्यूमुलेटर छोटा इसका मतलब 1, एक्यूमुलेटर बड़ा इसका मतलब 0, एक्यूमुलेटर बराबर में इसका मतलब क्या, 0। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या डिस्कस किया, एक्यूमुलेटर छोटा इसका मतलब बोरो फ्लैग 1 है, बाकी दोनों केसेस में एक्यूमुलेटर या तो बड़ा होगा या तो बराबर में होगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट या तो बड़ा होगा या तो बराबर में होगा। तो ये दोनों केसेस में क्या होगा, ये दोनों केसेस में जो बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 रहेगा, और एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर कम होता है तो जो बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है, बोरो फ्लैग का स्टेटस वो 1 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया MVIA-FEH, यहाँ पर हमने प्रोग्राम कंसीडर किया है। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद फ्लैग्स के स्टेटस क्या रहता है और एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या रहता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, MVIA-FE, ये H आपको नहीं कंसीडर करना है, जो H होता है वो आपको इंडिकेट करता है हेक्साडेसिमल। MVIA-FE ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो इमीडिएट डेटा है FE, इसे कहाँ पर कॉपी करना है, एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितने से अपडेट हो जाएगा, FE से अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली MVIB-40H ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो 40 है जो कि इमीडिएट डेटा, इसे कहाँ पर कॉपी करना है, रजिस्टर B में कॉपी करना है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद रजिस्टर B का कंटेंट कितने से अपडेट हो जाएगा, 40 से अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ऐड बी ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, बी का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है दोनों के बीच में क्या करना है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना, और जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें रजिस्टर बी का कंटेंट क्या है 40 और एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है FE, दोनों को ऐड करना है, FE और 40 दोनों को ऐड करें, E0 हमें मिल जाए E, और यहाँ पर ये F कितना होता है 15 + 4 आपको कितना मिल जाएगा, 15 + 4 आपको मिल जाएगा 19, और 19 16 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है 16 होता है। तो जो 19 है बेस के कंपैरिजन में 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने लिखा 3, और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर बहुत अच्छे के क्लियर है कि हायर निबल से कैरी जनरेट हो रही है, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। लोअर निबल से हायर निबल के बीच में कैरी जनरेट हुई, नहीं जनरेट हुई, तो जो ऑक्सिलरी कैरी उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। रिजल्ट 3E आया, यहाँ पर रिजल्ट 0 है, नॉन जीरो, रिजल्ट नॉन जीरो है, तो जीरो फ्लैग का स्टेटस रहेगा 0। और यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो कितने से अपडेट हो जाएगा, 3E से अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली MVIC-40H यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हमने कंसिडर किया, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 40 ये जो इमीडिएट डेटा है इसे कहाँ पर कॉपी करना है, रजिस्टर C में कॉपी करना है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद C का कंटेंट कितने से अपडेट हो जाएगा, C का जो कंटेंट है वो 40 से अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें CMPC ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, CMPC जो C का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर A का जो कंटेंट है दोनों को क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, और जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होगा। जो एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट है वो इंटैक्ट रहने वाला है, सेम रहने वाला है इन केस ऑफ कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर इंस्ट्रक्शन में जो हमें जो रिजल्ट जो मिलेगा, कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हमें जो रिजल्ट जो मिलेगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होगा, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, C का कंटेंट A का कंटेंट दोनों को कंपेयर करो। तो C का कंटेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है 40, A का कंटेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, A का जो कंटेंट है वो है 3E। तो दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। दोनों को हमें क्या करना है, A का कंटेंट 3E और C का कंटेंट 40 दोनों को कंपेयर करना है। 3E और यहाँ पर ये 40, तो दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हम लोग सब्ट्रैक्शन ही करते। तो यहाँ पर ये जो E होगा वो एज इट इज़ होगा। 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो आप बोरो लोगे हायर निबल से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 16 + 3 आपको क्या मिल जाएगा 19। ये 3 आपको दिखाई दे रहा है, 16 + 3 आपको मिल जाएगा 19 - 4 आपको मिल जाएगा 15 को हम लोग शो करते हैं F से। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया FE। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होगा, रिजल्ट विल नॉट स्टोर इन एक्यूमुलेटर। और यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो हायर निबल है यहाँ से हम लोग बोरो ले रहे हैं, हायर निबल से बोरो ले रहे हैं, उसका मतलब बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, जो बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा।
तो ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 ही रहेगा। यहाँ पर रिजल्ट 0 मिला है या फिर नॉन ज़ीरो, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमें नॉन ज़ीरो मिला है, तो जो ज़ीरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो सेम रहेगा। और यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला है, रिजल्ट हमें मिला है FE रिजल्ट मिला है। इसका मतलब जो C का कंटेंट और जो A का कंटेंट है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इतने का डिफरेंस है, FE का डिफरेंस है, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, कंपेयर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है ये वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर हॉल्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके जो एड्रेस बस और जो डेटा बस होगी वो हाई इंपीडेंस मोड में आ जाएंगे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में इन केस ऑफ हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। तो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन जैसे माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर लेगा तो उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को फर्दर एग्जीक्यूशन बंद कर देना है। सिमिलरली यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है हमारी प्रोग्रामिंग। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग कंसिडर करी, यहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग कंसिडर करी है। यहाँ पर हमें ये बोला गया है ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद what will be the content of accumulator after complete execution, what will be the status of flag after complete execution of program। हमें ये बोला गया यहाँ पर हमें प्रोग्राम दिया है और हमें यहाँ पर ये बोला गया ये पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना होगा ये बताओ, और ये पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद जो फ्लैग का जो स्टेटस है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, MVI 3F। ये इंस्ट्रक्शन हमें ये इंडिकेट कर रहा है ये जो इमीडिएट डेटा है 3F का, इसे कहाँ पर स्टोर करना है, इसे कहाँ पर कॉपी करना है, एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है कितने से अपडेट हो जाएगा, 3F से अपडेट हो जाएगा। MVI-H और यहाँ पर ये 10, यहाँ पर ये H आप जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि हेक्साडेसिमल नंबर कंसिडर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर MVI-H और यहाँ पर ये 10। ये इंस्ट्रक्शन हमें ये इंडिकेट कर रहा है ये जो इमीडिएट डेटा है 10 इसे कहाँ पर कॉपी करना है, इसे H में कॉपी करना है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद H का कंटेंट कितने से अपडेट हो जाएगा, 10 से अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें SUI 60, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको ये इमीडिएट डेटा 60 को किसके साथ, एक्यूमुलेटर A के कंटेंट के साथ, और जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो जो इमीडिएट डेटा है 60 इसे किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ जो कि है 3F, जिसको हमने यहाँ पर लिखा। सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाएगा F, 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो बोरो लेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो कैसा सब्ट्रैक्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने लिया 16 में से अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट यहाँ पर अब अगर आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा DF। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल गया, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया DF। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आप कैसा करोगे, यहाँ पर आपने ले लिया बोरो, 16 + 3 आपको कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। 16 + 3 16, 17, 18, 19 में से आप अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 13। और 13 को हम लोग कैसा शो करते हैं, 13 को हम लोग शो करते हैं, F को हम लोग शो करते हैं 15 से, E को हम लोग शो करते हैं 14 से, 13 को हम लोग शो करते हैं D से। F15 हेक्साडेसिमल में जो F होता है वो होता है 15, E होता है 14, D होता है 13। तो यहाँ पर ये हमें कितना मिल गया, हमें 13 मिल गया, तो यहाँ पर ये D। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हायर निबल से बोरो जनरेट हो रहा है तो बोरो का जो स्टेटस है, हायर निबल से हमने बोरो लिया, उसका मतलब क्या, बोरो फ्लैग का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा, और जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो कितने से अपडेट हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो DF से अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली MVIL और यहाँ पर हमने लिखा 05H, यहाँ पर ये जो H है आपको इंडिकेट कर रहा है हेक्साडेसिमल। ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, MVIL 05। ये जो इमीडिएट डेटा इसे कहाँ पर कॉपी करना है, इसे L में कॉपी करना है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद L का कंटेंट कितने से अपडेट हो जाएगा, 05 से अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें बाद वाली इंस्ट्रक्शन CM/PM, ये इंस्ट्रक्शन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मेमोरी लोकेशन M का जो कंटेंट है उसे एक्यूमुलेटर A के कंटेंट के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, और जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होगा।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपको ये इंडिकेट कर रहा है CM PM मेमोरी लोकेशन M का कंटेंट आपको यहाँ पर बोला गया है। तो माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ पर जाना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होगा, मेमोरी पर एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा और वो लोकेशन पर 8 बिट का डेटा होगा। तो यहाँ पर हमने लोकेशन कंसिडर किया और वो लोकेशन का जो 8 बिट का जो डेटा उसको हमने यहाँ पर लिखा 8 बिट डेटा। तो मान लेते हैं जो 8 बिट डेटा वो कितना है, वो है 60H। 60 यहाँ पर ये H मतलब हेक्साडेसिमल, सिर्फ 60 होगा। ये जो 8 बिट का जो डेटा है वो 60 होगा। 0 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट और 6 के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेंगी 4 बिट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें माइक्रो और ये जो मेमोरी लोकेशन का जो लोकेशन एड्रेस है वो है 1005। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है ये लोकेशन एड्रेस लिया। लोकेशन एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ से मिला, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर HL जो कि है 16 बिट का कंटेंट। तो माइक्रो प्रोसेसर लोकेशन एड्रेस लिया जो कि है 1005 और ये वाले लोकेशन पर पहुँचा। और ये वाले लोकेशन पर पहुँचने के बाद ये जो 8 बिट का जो डेटा है इसको क्या किया, रीड किया जो कि है 60H। अभी माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ये जो 60 जो डेटा है, H मतलब हेक्साडेसिमल, ये जो 60 जो डेटा है इसको क्या कर देगा, इसको कंपेयर कर देगा, किसके साथ कंपेयर कर देगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना है, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है आपको देखना होगा लास्ट एग्जीक्यूशन में, आपको देखना होगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना है। एक्यूमुलेटर के कंटेंट देखने के लिए आपको लास्ट एग्जीक्यूशन देखना होगा। कंपेयर इंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन या फिर एडिशन इंस्ट्रक्शन, तो आपको एक्यूमुलेटर का कंटेंट आपको लास्ट इंस्ट्रक्शन में मिलेगा। तो ये वाली लास्ट इंस्ट्रक्शन थी, एक्यूमुलेटर का कंटेंट DF है। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट DF और यहाँ पर ये जो 60 है उसको हमने यहाँ पर लिखा। अभी इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाएगा F, D होता है 13 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको कितना मिल जाएगा, 7F मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये रिजल्ट मिल गया। तो ये जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होने वाला। ये है क्या, ये रिजल्ट है या फिर बोल सकते हैं ये डिफरेंस है किसके बीच में, मेमोरी लोकेशन M के कंटेंट के बीच में और एक्यूमुलेटर A के कंटेंट के बीच में। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है ये हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस बस और जो डेटा बस है वो हाई इम्पीडेंस मोड में आ जाएंगे। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आगे के जो सीरियल एग्जीक्यूशन है या फिर जो फर्दर एग्जीक्यूशन है उसको बंद कर देगा, माइक्रो प्रोसेसर वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। तो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन में एक्चुअली होता क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले आगे की इंस्ट्रक्शंस में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पूरी तरीके से प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो ये पूरे तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद आपको कैरी फ्लैग का स्टेटस क्या दिखाई दे रहा है, कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर आपको पूछा गया व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ फ्लैग आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद अगर आप देखो, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद अगर आप देखो तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट आपको कितना दिखाई दे रहा है, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो आपको DF दिखाई दे रहा है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट है DF। और जो जीरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो आपको 0 मिलेगा और जो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो आपको क्या मिलेगा, कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो जो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो आपको क्या मिलेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। एक्चुअली यहाँ पर कैरी फ्लैग का स्टेटस 1 शो किया गया और यहाँ पर कैरी फ्लैग का स्टेटस 0 लिखा गया है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या था, यहाँ पर हमने किया था, यहाँ पर SUI 60H ये जो इमीडिएट डेटा है 60, इसको हमने क्या किया था, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया था एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। तो जो 60 है उसको हमने एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ सब्ट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पर हमें क्या मिला था, यहाँ पर हमें बोरो मिला था। हाँ, तो यहाँ पर जो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो आपको 1 मिलेगा, आपको 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले आपको लास्ट कैरी का स्टेटस देखना है। लास्ट एग्जीक्यूशन में कैरी फ्लैग का स्टेटस आपको क्या मिला था, तो लास्ट कैरी का स्टेटस आपको क्या मिला था, कैरी का स्टेटस 1 मिला था। तो यहाँ पर जो कैरी का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, कैरी का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा और एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो DF रहेगा, 0 का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा।